नमस्कार विद्यार्थियों। राज्य के संबंध में जो सामाजिक दृष्टिकोण है, चर्च से किस तरह संबंध रखता है या किस तरह से राज्य और चर्च दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मध्य युग में चर्च एवं राज्य के बीच विवाद छिड़ा हुआ था। इस विचार में पहले पोप की विजय हुई तथा अंत में उसका पतन हुआ। एक्विनास ने राज्य तथा चर्च दोनों को एक दूसरे का सहयोगी माना। चर्च लौकिक संगठन की पूर्णता है। इस परिप्रेक्ष्य में यह विचार प्रकट किए गए। दोनों लक्ष्यों की प्राप्ति में सहयोग आवश्यक। एक्विनास का कहना है कि राज्य तथा चर्च एक दूसरे के विरोधी न होकर के सहयोगी हैं। इसका कारण है कि व्यक्ति एक ही है और लक्ष्य दो है। राज्य की दृष्टि में वह ईसाई है, अतः एक व्यक्ति पर दो सत्ताओं का शासन उचित है। ऐसा होने पर वह व्यक्ति दोनों लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। जब चर्च और राज्य एक दूसरे के सहयोगी होंगे तभी मनुष्य अपने दोनों लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। यानी यहाँ मनुष्य का राज्य एवं चर्च से परस्पर समन्वय बताने का प्रयास किया है। चर्च की श्रेष्ठता केवल धार्मिक क्षेत्र में पोप का समर्थक होते हुए भी एक्विनास पोप की सत्ता और चर्च की श्रेष्ठता केवल धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में ही स्वीकार करते हैं। प्रसिद्ध विद्वान हरमोन ने लिखा है, एक्विनास के लिए चर्च की आध्यात्मिक श्रेष्ठता का अर्थ वैधानिक श्रेष्ठता ही है। यानी उसकी जो आध्यात्मिक जो सुपरमेसी है, सर्वोच्चता है, श्रेष्ठता है, वह वैधानिक दृष्टि से ही है। सम्राट को पोप से अधिकार प्राप्त नहीं। सम्राट को पोप से अधिकार प्राप्त नहीं होते। इस विचारधारा का प्रतिपादन करके एक्विनास ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि मध्यकालीन विचारकों की विचारधारा का इससे खंडन किया जा सकता है तथा कहा कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है और वह विकास का परिणाम है। अतः लौकिक मामलों में लौकिक शक्ति की आज्ञा मानना उचित है। फिर है राज्य चर्च के अधीन नहीं। अरस्तु से प्रभावित होने के कारण एक्विनास ने राज्य को चर्च की पूर्ण अधीनता में नहीं रखा। उसका कहना है कि यदि राज्य शांति व्यवस्था कायम न रखे तो व्यक्ति का सद्गुणी होना और मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना संभव नहीं। अतः वह राज्य को शांति व्यवस्था की स्थापना के लिए उत्तरदायी समझता है। इस परिप्रेक्ष्य में डॉयल ने ठीक ही लिखा है। सभी दार्शनिकों में अकेले एक्विनास ने यह घोषित किया है कि चर्च से पृथक राज्य का स्वयं का अस्तित्व है। यानी एकमात्र एक्विनास हैं जिन्होंने इस चीज को पृथक तरीके से स्पष्ट किया है। अब इसकी हम आलोचना अगर करते हैं तो उसमें इन सारे बिंदुओं की जो वैचारिक भूमि है, वैचारिक पृष्ठभूमि है, उसका हम अर्थात मूल्यांकन करने की दृष्टि से देखते हैं तो लौकिक और आध्यात्मिक शक्तियों के संबंधों का समाधान संभव नहीं है। ये डनिंग ने कहा है कि एक्विनास लौकिक और आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम के विषय में कोई निश्चित समाधान नहीं कर सके। यानी इनका जो कहना है वह इस तरह से है कि लौकिक और आध्यात्मिक जो क्षेत्र है उनकी शक्तियों के समाधान का जो इंतजाम है या उसका जो निवारण करने का तरीका है वह संभव नहीं है। फिर है मोक्ष प्राप्ति महत्वपूर्ण उद्देश्य। आलोचकों का कहना है कि वर्तमान संदर्भ में एक्विनास के विचार उपयोगी नहीं है क्योंकि उसने मोक्ष प्राप्ति को मनुष्य को महत्वपूर्ण बताया है कि मनुष्य के लिए मोक्ष प्राप्ति अति आवश्यक है एवं बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आज का मानव इतना भौतिकवादी हो गया है कि वह मोक्ष प्राप्ति का मजाक उड़ाता है क्योंकि सारा स्वर्ग यहीं प्राप्त हो रहा है। बात बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, ये अनुभव के आधार पर, ये इस तरह की आत्मचक्षुओं के अनुभव के आधार पर ही संभव है
और उस मोक्ष की प्राप्ति। यहाँ कितना ही मनुष्य जीवन में हम सुख सुविधा भोग विलास को प्राप्त करें, हालांकि वो स्वर्ग का ही स्वरूप है, क्योंकि यहाँ संसार में जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है वह स्वर्ग स्वरूप हमें जो भी अत्यावश्यक या विलासता की वस्तुएं हमें मिलती हैं उनके माध्यम से हम स्वर्ग का महसूस अनुभव कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जो आध्यात्मिक दृष्टि के माध्यम से जो स्वर्ग की प्राप्ति होती है वह एक्विनास की नज़रों में कुछ अलग स्थान या मायने रखती है। पोप सर्वोच्च नहीं, इसकी आलोचना करने में यह बिंदु भी आता है। आलोचक मानते हैं कि वर्तमान में पोप की सर्वोच्चता की बात करना काल्पनिक है। बात बिल्कुल सही है ये कि पोप की जो सर्वोच्चता की बात हम वर्तमान में करें, क्योंकि ये ज़माना ये समय है भौतिकवादी है। आध्यात्म में हालांकि मानते हैं कि आस्था रखने वाले होते हैं, फिर भी अगर हम वहाँ की तत्कालीन परिस्थितियों को वर्तमान परिस्थितियों से तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो कहीं न कहीं आज का जो दौर है वह भौतिकवादी लौकिक संसार में जो प्राप्त सुख सुविधा है उसको ही स्वर्ग की स्थिति मानता है, या पोप का जो औचित्य है वो वर्तमान में यहाँ इतना सार्थक सिद्ध नहीं दिखाई देता है। जबकि एक्विनास चाहते हैं कि शासकों को पोप के प्रति भक्ति रखनी चाहिए। वह लौकिक शासक को धर्म सत्ता की अधीनता स्वीकार करने की बात कहता है। वर्तमान में यह विचार उचित नहीं। एक्विनास ने पोप का महत्व यूरोप में एकता स्थापित करने के संदर्भ में माना, लेकिन उसके ये विचार आधुनिक युग में पूरी तरह से उपयोगी सिद्ध नहीं होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज संसार को लड़ने भिड़ने से बचाने को पोप की आवश्यकता नहीं है, अपितु विश्व के देशों से तालमेल की आवश्यकता है। आए दिन विश्व की महाशक्तियों में झगड़े या इस तरह के तनाव के बिंदु बने रहना, तो यहाँ ईश्वरी सत्ता के माध्यम से हम उनमें सामंजस्य बिठा लें तो वो कहीं ना कहीं एक मजाकिया पहलू दिखाई देता है। तो इस दृष्टि से हम जब आलोचना करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो ये बात भी स्पष्ट दिखाई देती है कि एक्विनास के विचारों में जो पोप का महत्व दिखाया है उसके अनुसार चलने का जीवन का जो मार्ग है वह आज के देशों में कहीं न कहीं नगण्य स्थिति में दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी हम उपयुक्त आलोचनाओं के पश्चात भी एक्विनास के जो राज्य एवं चर्च के जो विचार हैं उनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वो बड़े ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वर्तमान जो राष्ट्रों में चल रही व्यवस्था है उनमें कहीं न कहीं इनका जो प्रसंग या उनका जो महत्व है वह कदम कदम पर आवश्यकता महसूस किया जाता है। इस बातों को, इन तथ्यों को जो सरकारें हैं उनको चलाने वाले नेतृत्वकर्ता हैं, नियंता हैं, वो ही इसको अच्छी तरह से अनुभव के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। एवं जो लोक कल्याणकारी राज्यों की बात है वहाँ पर ध्यान रखें, अध्यात्म एवं जो भौतिकवाद है इन दोनों का समावेश करके ही संभव हो सकता है। तो आज इतना ही, धन्यवाद।